तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज की इस वीडियो में। तो जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मुझे करीब करीब साल भर होने वाला है अपने टेलीग्राम ग्रुप को बनाए हुए, और करीब करीब 8 या 7 महीने के आसपास होने वाले हैं अपना यूट्यूब चैनल बनाए हुए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि ये मेरा ग्रुप बनाने का रीज़न क्या था। रीज़न ये था दोस्तों कि जो लोग भी GX6605 के सॉफ्टवेयर दिया करते थे या जो वेबसाइट्स थी उन पे सारी जगह आपको मॉडिफाइड सॉफ्टवेयर ही मिलते थे, कहीं पे भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर आपको नहीं मिलता था। तो मेरे ग्रुप का नाम भी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही करके है, GX6605 ओरिजिनल सॉफ्टवेयर। अगर आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो बेसिक सा मेरा एक मोटिव ये था कि लोगों को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर मिले। फिर उसके बाद में मैंने एक चीज़ और नोट करी कि लोग बाग जो भी मार्केट के अंदर सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं वो एक तो मॉडिफाइड होते हैं, दूसरा उनकी रूट को वो हैक्स को इस हिसाब से एडिट करते हैं कि वो रूट अनपैक नहीं होती है। और ये बड़ी दिक्कत वाली चीज़ें थी उनके लिए जो अपना रिमोट वगैरह ये सब पेयर करना चाहते हैं। GX के सारे सॉफ्टवेयर में एक ही रिमोट तो होता नहीं है, अलग अलग टाइप के बहुत सारे रिमोट हैं। तो ये यूज़र्स काफ़ी फेस कर रहे थे इस प्रॉब्लम को। तो मैंने महसूस करा कि इसका भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए ताकि भाई यूज़र्स को रूट अनलॉक करने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने इस पे करीब करीब 4 वीडियोस बनाई दोस्तों, हर टाइप के रूट को अनलॉक करके आपको दिखाया, आपको तरीका बताया जिसमें आप रूट को अनलॉक कर सकते हैं। और फाइनली फिर मैंने एक ऐसा आपको टूल दिया जिसमें आपको उसके हैक्स वैक्स के साथ में कुछ छेड़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे उस टूल के थ्रू आप कैसी भी लोग रूट को अनपैक कर सकते हैं। तो पहली ये मेरी अचीवमेंट आप समझिए कि एक ऐसी रूट को अनलॉक करने के लिए मैंने एक टूल आप लोगों को दिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही सब चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि मैं अभी क्या करने वाला हूँ और मैंने अभी तक क्या किया है। इसमें कोई अपना मैं ना तो अपने मुँह मियाँ मिठू बन रहा हूँ ना ही कुछ और। बस ये है कि यूज़र्स को पता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ से मिली है, और मेरे इस चैनल को या मेरे ग्रुप को आप फॉलो करते हैं तो आपको इससे क्या बेनिफिट हुआ है। तो एक सबसे बड़ी समस्या रूट अनलॉक की थी और 99% केसेस में वो सारी सॉल्व हुई है। मैंने सबको समझाया है, वीडियोस बनाई हैं। अभी तक रूट को अनलॉक करने के लिए एक कास्टवुड हैं जो यूक्रेन से, उन्होंने ही समझाया था। पहली वीडियो उन्हीं की थी और उसके बाद डिफरेंट टाइप की रूट्स को मैंने अनलॉक करके शो करा था। तो मुझे बीच में काफ़ी चैलेंज भी मिले कि आप ये रूट को अनलॉक करके दिखाएं, इस रूट को अनलॉक करके दिखाएं। तो मैंने वो सारी रूट्स को अनलॉक करके दिखाया आप लोगों को। दूसरा चैलेंज आता था दोस्तों कि जो सॉफ्टवेयर रहते थे उसमें दिक्कत ये होती थी जब आप उनको डाउनग्रेड कर रहे होते थे तो सॉफ्टवेयर की आईसी प्रोटेक्ट हो जाती थी। उससे क्या होता था कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें लेकिन वो पुराने वाला ही सॉफ्टवेयर आपके बॉक्स पे रहता था। और ये भी एक काफ़ी बड़ा इशू था लोगों के लिए, क्योंकि वो फिर कोई दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं कर पाते थे, बार बार वही सॉफ्टवेयर आपको आता था। यानी कि आईसी का रीड ओनली हो जाना ये एक बड़ी समस्या थी। और ये समस्या भी इसका सॉल्यूशन दिया मैंने, और एक आप लोगों के लिए मैंने RS-232 से फ्लैश करने के लिए एक लोडर आप लोगों के साथ में शेयर करा। अभी तक जो हो रहा था कि सबकी एक ही राय बनी हुई थी कि आईसी अगर आपकी प्रोटेक्ट हो जाती है तो उसको फिर आप
आपको प्रोग्रामर के थ्रू ही करना पड़ेगा, यानी कि आपको आईसी बोर्ड से निकालनी पड़ेगी, या कोई प्रोग्रामर जिसमें चिमटी वाला है तो चिमटी से करनी पड़ेगी, लेकिन प्रोग्रामर से ही होगी। तो एक वो वाली समस्या जिसका समाधान मैंने खोज के निकाला और आप लोगों के साथ में शेयर करा। तीसरी कुछ समस्या तो नहीं थी, लेकिन ये था कि 8 MB के सॉफ्टवेयर को आप 4 MB में कैसे कन्वर्ट करें। कई बारी कुछ सॉफ्टवेयर्स आपको पसंद होते हैं, लेकिन आपके पास में फ्लैश होती है सिर्फ 4 MB की, सॉफ्टवेयर होता है 8 MB का, और आप अपने बॉक्स में करना चाहते हैं तो आप अपनी आईसी को 8 MB की चेंज कर लेते हैं। तो सारे सॉफ्टवेयर नहीं, लेकिन कुछ सॉफ्टवेयर होते तो एक्चुअल में 4 MB के ही हैं, लेकिन उनको 8 MB का साइज़ दे रखा होता है। जैसे मीडिया स्टार हो गया, इसके एक्चुअल सॉफ्टवेयर है वो 4 MB का है, लेकिन उसको अननेसेसरीली 8 MB का बना रखा होता है। तो उसको आप कैसे 4 MB में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों को तरीका इसमें बताया। चौथी चीज़ है दोस्तों, जैसे कि मैंने अपने ग्रुप के खोलने का और ये वीडियोस बनाने का मकसद जो आप लोगों को बताया था, वो यही था कि लोग किसी का एडिटेड सॉफ्टवेयर ना करें, ओरिजिनल सॉफ्टवेयर ही करें। तो मैंने अपने ग्रुप में भी, यूट्यूब पे भी, कि कौन सा सॉफ्टवेयर ओरिजिनल कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, जो सॉफ्टवेयर आपके पास है उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि भाई ये है कौन सा और इसका ओरिजिनल कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें यूआरएल कैसे ढूंढें आप। तो ये सारी चीज़ें मैंने इसमें चौथे पॉइंट में आप लोगों को समझाई थी। और जो एडिटेड सॉफ्टवेयर होते हैं दोस्तों, उसके अंदर सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें एक जिस बंदे को कुछ नॉलेज है वो तो ठीक है, एक अच्छी पिक्चर्स यूज़ कर सकता है, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं 6605 के इस केस में मैक्सिमम जो भी सॉफ्टवेयर एडिट करते हैं वो काफ़ी कम पढ़े लिखे और इस टाइप के होते हैं। उनका पिक्चर का टेस्ट, उनका कलर का टेस्ट, ये सब कुछ थोड़ा भद्दा सा होता है, तो वो इसी टाइप के कलर यूज़ करते हैं, जिससे मतलब अपना जो सॉफ्टवेयर कर रखा होता है उसकी थीम बिल्कुल ही बेढंगी टाइप में दिखती है। और वो इस लेवल तक उसको मॉडिफाई करते हैं कि वो फिर क्या होता है कि उसके अंदर स्पेस नहीं बचता उसको सॉफ्टवेयर को रन होने के लिए, क्योंकि वो मैक्सिमम डेटा तो उनका कंज्यूम हो जाता है रूट के अंदर, तो वो हैंग भी करने लगते हैं वो सॉफ्टवेयर। तो ये सारी समस्याएं थी, और इन समस्याओं से बचने के लिए मैंने फिर ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के लिंक्स कैसे निकालें, कहाँ से डाउनलोड करें, ये सारे मैंने शेयर करें आप लोगों के साथ में। पांचवा ये था कि दोस्तों कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो रूट ही लॉक नहीं होती, उनका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही थोड़ा सा उसके हैक्स मॉडिफाई कर देते हैं लोग, जिसकी वजह से वो अपने नॉर्मल अनपैक रिपैक टूल से वो अनपैक नहीं होते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर्स को क्या होता था कि पहले लाइनेक्स पे जाते थे लोग, लाइनेक्स इंस्टॉल करते थे, फिर उस पर बिनवाक डालते थे, फिर बिनवाक के थ्रू उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता था उसके पार्टीशंस को। तो मैंने विंडोज़ पे ही आप लोगों को सिजविन इंट्रोड्यूस करवाया, और सिजविन पे कैसे बिनवाक आप इंस्टॉल कर सकते हैं, उसकी सारी कमांड्स और पूरा मेथड आप लोगों को समझाया। उसकी क्या क्या डिपेंडेंसीज़ आप लोगों ने पहले रेडी करके रखनी है, वो सब आप लोगों को बताया। तो मतलब एक तरीके से आपको डिफरेंट ओएस डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर बिनवाक यूज़ करना है, तो आप सीधे सीधे अपने विंडोज़ पीसी के ऊपर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक मैं इसको अपने अचीवमेंट पे काउंट करूँगा, क्योंकि मैंने अभी तक ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी जिसमें कोई बिनवाक आपको विंडोज़ पीसी पे रन करके दिखा रहा हो, स्पेशली फॉर हमारे ये GX 6605 के केस में। और इसके बाद में है आपका table.bin, जो हमारे पूरे सॉफ्टवेयर को जब हम
अनपैक करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टीशंस दिखते हैं। उसमें सारे पार्टीशंस का अप्रोक्सीमेट सबको पता है कि वो क्या करती हैं। तो मैंने उस पे जो एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्टीशन होता है टेबल डॉट बिन, मैंने उसके वर्क को समझाया कि ये क्या है। मैंने ये भी बताया कि टेबल डॉट बिन में आप कैसे मॉडिफाई करके अपने पार्टीशंस को रिसाइज कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी तक ऐसा नहीं है कि पता नहीं थी, लोगों को पता थी, लेकिन वो क्योंकि लोगों की मेंटलिटी है वो अपने तक ही, अपने लेवल तक, अपने तक ही सारी चीज़ों को रखते हैं, वो इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते। तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन सबके साथ में शेयर करी। सेवन्थ अचीवमेंट जो रहा है दोस्तों, उसमें क्या है, आपको बूट डॉट बिन के बारे में मैंने अंडरस्टैंडिंग करवाई कि ये होती क्या है, बूट डॉट बिन के एक्चुअल काम क्या होते हैं। कि जैसे आपके अगर कई बार पैनल काम कर रहा होता है किसी सॉफ्टवेयर में, किसी सॉफ्टवेयर में काम नहीं कर रहा होता, तो बूट डॉट बिन का क्या रोल होता है उस चीज़ में। दूसरा क्या होता है कि कुछ सॉफ्टवेयर आप रिकवरी डॉट बिन से डाउनग्रेड कर पाते हैं, सीधे सीधे वो आपको रिकवर कर लेता है सॉफ्टवेयर को। तो उस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग भी दी कि किसी सॉफ्टवेयर में आपको कुछ नाम मिलते हैं, जैसे gx.rom, gxrom.bin, ठीक है। इस नाम से आप अगर अपनी FAT32 वाली पेन ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर डालेंगे और उसको अपनी पेन ड्राइव से पुट करके और आपके बॉक्स को रिस्टार्ट करेंगे, तो वो जो नया सॉफ्टवेयर जो आपने अपनी पेन ड्राइव में रखा हुआ है वो ऑटोमेटिकली आपके बॉक्स पे अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने समझाई। पहले वीडियोस आती थी कि आप ऐसे रिकवरी डॉट बिन बना के और फिर बॉक्स को रिकवर करें, आप ऐसे करें, लेकिन उन्होंने कभी आपको ये क्लियरली नहीं बताया कि अभी जो आपका सॉफ्टवेयर है उसमें ये फंक्शन है भी या नहीं। ये क्योंकि वो सब चीज़ें क्लियर नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ आपको एक फ़ाइल नेम बता दिया, लेकिन वो फाइल नेम कैसे फाइंड करना है कि ये मेरे वाले करंट सॉफ्टवेयर पे काम करेगा या नहीं करेगा, तो वो सारी चीज़ें मैंने समझाई। 64 KB बिट की और आपकी 128 KB की जो बूट होती है उनमें डिफरेंस क्या होता है, वो मैंने आप लोगों को समझाया कि 64 KB की जो बूट होती है उसमें ऑटोमेटिकली जो ये बूट टाइम रिकवरी होती है वो नहीं होती है दोस्तों। एक मीडिया स्टार को आप छोड़ दो तो उसमें ऑटोमेटिकली रिकवर नहीं करता है, लेकिन 128 KB की जो बूट फाइल होती है उसके अंदर वो कमांड्स होती हैं, वो प्री डिफाइंड की जाती हैं उस सॉफ्टवेयर में। वो मैंने सारा तरीका आपको एक वीडियोज़ में बताया हुआ है, जिसके अंदर कि भाई आप कैसे अपना रिकवर कर सकते हो, कहाँ से कमांड आप ढूंढ सकते हो। अभी 8वीं चीज़ है दोस्तों कि जैसे कई बार क्या है कि आप लोग YouTube प्ले नहीं कर पाते, उस पर कंट्री दिस वीडियो इज़ नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, इस टाइप की एरर्स आती हैं। तो ये एरर्स के लिए मैंने कैसे आपकी कर्नल फाइल को आप डिकम्पाइल करके उसके अंदर अपने URLs आप चेंज कर सकते हो। वो URLs आपके YouTube की APIs भी होती हैं, आपके YouTube किड्स वगैरह के URLs भी होते हैं, आपके IPTV के भी URLs होते हैं। तो वो आप किस तरीके से उसमें डाल सकते हैं। और बाकी काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं दोस्तों, जैसे कि आपका फ़ॉन्ट साइज़ कैसे आप बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर्स आप कैसे बदल सकते हैं, थीम कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं बिना किसी उसके, तो बिना किसी टूल के आप थीम्स, आप मेन्यू कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी मैंने आप लोगों को वीडियो में समझाई। तो करीब करीब 50 से ऊपर मेरी वीडियोस हैं और उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से मैं समझा पाया हूँगा। और क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से वीडियो भी नहीं बना पा रहा,
तो क्योंकि मुझे अभी कोई नया सब्जेक्ट मिल ही नहीं रहा जिस पे मैं वीडियो बनाऊं। जो भी चीज़ें हैं वो पुरानी है, मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। तो अगर आप लोगों में से किसी को भी कुछ ऐसा लगता है कि ये नई क्वेरी है, नई चीज़ है जो मुझे वीडियो बनानी चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप उस चीज़ को मेंशन करें, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी आप उस चीज़ को डाल सकते हैं। मैं डेफिनेटली उस चीज़ को कंसिडर करूँगा, और अगर मुझे वो आती है तो मैं आप लोगों को तुरंत उस पर वीडियो बनाऊँगा। अगर नहीं आती है तो मैं उसके बारे में समझ के, सीख के आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन ज़रूर दूँगा। तो एक इन 50 वीडियोज़ के कंप्लीट होने पे मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ, थैंक यू भी बोलता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने काफ़ी मेरी वीडियोज़ को पसंद करा, तभी मैं इतनी वीडियोज़ आगे बना पाया। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।